Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have studied about the structure of polynucleotides. Then उसके बाद में अपने पढ़ा था कि जो डिस्कवरीज हैं डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में वो अपन ने पढ़ा था, डिस्कवरीज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. उसके बाद जो है वो है बेटा जो सेलाइन फीचर है डीएनए के, जो डीएनए है उसकी स्ट्रक्चर के सेलाइन फीचर्स हैं वो अपन आज पढ़ेंगे. तो देखिए सेलाइन फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले किसने दी थी? वॉटसन और क्रिक ने, है ना, 1953 में. तो उनसे ही सबसे पहले बताया कि जो डीएनए होता है वो पॉलीमर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का. जो है डीएनए होता है इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. और न्यूक्लियोटाइड भी कौन सा होता है बता बेटा? डीएनए है तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनके ये पॉलीमर से मिलकर बनते हैं. ठीक है, ये जो पॉलीमर होते हैं इनका बैकबोन जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है इनका बैकबोन जो होता है या डीएनए की जो बैकबोन होती है वो शुगर और फॉस्फेट जो है बनाता है. बैकबोन कौन बना रहा है? ये पूरा बैकबोन है ना, ये वाली स्ट्रक्चर ये बैकबोन है, ये बनाता है शुगर और फॉस्फेट. और जो हेलिक्स है ये हेलिक्स की स्ट्रक्चर है ना, हेलिक्स है ये, इसकी जो स्टेप्स है ये कॉइलिंग वगैरह है ना, ये बनाता है नाइट्रोजिनस बेसिस. तो मेन स्ट्रक्चर में जो बैकबोन बनाता है वो बनाता है शुगर और फॉस्फेट. ठीक है, और नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं वो इन हेलिक्स की साइजेस के जो हैं वो कॉइल्ड रहते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस. ठीक है, अब डीएनए जो है उसमें अपन देख रहे हैं कि दो चेन्स हैं और वो दो चेन क्या है? राइट हैंडेड, दोनों तरफ से राइट हैंडेड से ही शुरू हो रही है. और ये जो चेन होती हैं ये होती हैं बेटा एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल इनमें पोलैरिटी प्रेजेंट होती है जो क्या होती है? एक टू 5 एंड है ना, 2 3 एंड, और जो सेकंड होती है वो होती है बेटा 3 एंड टू 5 एंड. क्योंकि दो इसमें क्या है स्ट्रक्चर्स हैं या हेलिक्स कह सकते हैं, दो है. तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये राइट हैंडेडली जो है वो टर्न होती हैं राइट हैंडेड, और इनमें एक अपोजिट पोलैरिटी प्रेजेंट होती है. एक जो चेन होती है बेटा वो 5 to 3 एंड तक होती है और जो दूसरी चेन होती है वो 3 एंड टू 5 एंड तक जाती है. ठीक है, फिर अपन हेलिक्स की बात करते हैं. तो डीएनए का हेलिक्स होता है, अपन बात कर रहे हैं कि बैकबोन जो होता है वो शुगर और फॉस्फेट का बना होता है. तो शुगर और जो फॉस्फेट होते हैं इनके हेलिक्स की स्ट्रक्चर में ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है वो प्यूरिन और पिरिमिडीन जो होते हैं वो कनेक्ट रहते हैं, और वो कनेक्ट रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से. हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं उनसे ये कनेक्ट रहते हैं. जो प्यूरिन और पिरिमिडीन जो है वो बेस पेयर्स बनाते हैं. ठीक है, तो इसमें जो ग्वेनिन होती है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, और जो थायमिन है वो एडिनिन से डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है. ठीक है, हमेशा थायमिन है वो एडेनिन से जुड़ेगा. मतलब प्यूरिन और पिरिमिडीन जो है वो एक फिक्स्ड मैनर में एक अपोजिट साइड में जुड़े हुए होते हैं, जिनकी वजह से ये जो हेलिक्स की स्ट्रक्चर या जो लेंथ होती है वो स्टेबल होती है, फिक्स्ड होती है या स्टेबल होती है. तो एडेनिन और ग्वानिन जो है, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन साइटोसिल और ग्वानिन है ना, तो ये एक फिक्स्ड मैनर में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है या लेंथ जो है, विड्थ जो है, डिस्टेंस है इनकी वो फिक्स्ड होती है. ग्वेनिन और साइटोसिन जो है हमेशा 3rd या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और एडेनिन और से ग्वानिन जो है थायमिन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी जो हेलिक्स की लंबाई है, लेंथ है हेलिक्स की. तो ये देखो बेटा पूरा एक हेलिक्स हो गया, ये और ये मिला के ये हेलिक्स है. इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर है ना. और जो ये हेलिक्स है इसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं. कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर्स. तो 10 बेस पेयर है. लेंथ की लंबाई कितनी है? 3.4 नैनोमीटर. तो अगर एक हेलिक्स की या इन दोनों के जो बेस पेयर हैं इनकी बात करते हैं लेंथ की, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा? 0.34 नैनोमीटर. ठीक है, बेस पेयर्स कितने हैं? 10. लेंथ कितनी है हेलिक्स की? 3.4 नैनोमीटर. तो इन दोनों के बीच की अगर अपन बात करते हैं बैकबोन्स की तो वो आ जाएगी 0.34 नैनोमीटर. ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इनके दोनों की डायामीटर की. जो डीएनए है उनका जो डायामीटर होता है
वो होता है बेटा 20 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी है 20 एंगस्ट्रॉम। हेलिक्स की लंबाई कितनी है 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, 10 बेस पेयर्स होते हैं, इसके लिए इन दो बैकबोन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर आ जाती है। फिर अगर अपन बात करते हैं लेंथ की, पूरा हेलिक्स जो लेंथ है डीएनए का, है ना, इसकी लेंथ होती है 2.2 मीटर्स। 2.2 मीटर्स, ये जो पूरी लंबाई है पूरे डीएनए की ये होती है 2.2 मीटर्स। तो ठीक है, ये कुछ सेल फीचर्स हो गए, है ना। ये 20 एंगस्ट्रॉम इनकी लेंथ हो गई, इनके डायमीटर हो गया। लेंथ हेलिक्स की कितनी होगी 3.4 नैनोमीटर। 10 बेस पेयर्स होते हैं तो इन बैकबोन्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 0.34। पूरा जो लेंथ है डीएनए का वो है 2.2 मीटर्स। ये एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल जुड़े हुए होते हैं। एक एंड होता है 5 तो दूसरा एंड होता है 3 एंड। ठीक है, जो ग्वेनिन होती है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, और थायमीन जो है वो एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। इसका मतलब एडेनिन और जो प्यूरिन और पिरिमिडिन जो होते हैं वो अपोजिट साइड से एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, जिनकी वजह से ये जो डिस्टेंस है ये स्टेबल होती है। ठीक है, तो इतना सारा सेल जो है वो क्या करती है, अपने में कंटेन करती है। तो पैकेजिंग जो है डीएनए की वो भी क्या होती है, एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही पैकेजिंग होती है डीएनए की किसी सेल में, तो वो हो जाती है बेटा थोड़ी कॉम्प्लेक्स। बात करते हैं सेकंड जो पॉइंट है इसका, वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन सेल्स। जो सेल हैं उनमें डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। ठीक है, पैकेजिंग जो है वो कैसे रहेगी डीएनए की वो देखना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, कि डीएनए की जो पैकेजिंग होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, डिफरेंट होगी। प्रोकैरियोटिक सेल की अपन बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है बेटा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। नहीं होता है ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट नहीं है तो वैसे ही उनमें क्या होगी, पैकेजिंग होगी डीएनए की। तो बात करते हैं कि कुछ जो डीएनए होते हैं वो कुछ होते हैं नेगेटिव, है ना, नेगेटिव चार्ज वाले डीएनए होते हैं, और उसके साथ साथ ही कुछ प्रोटीन्स इनमें प्रेजेंट होती हैं, है ना, वो होती है पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ डीएनए नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, और कुछ प्रोटीन्स होती हैं इनमें कंटेन जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसी जो अगर स्ट्रक्चर या कंडीशन रहती है उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड जो होता है वो किसी भी जो सेल है प्रोकैरियोटिक उसमें जो प्रोटीन्स हैं उनकी फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन के जो क्लासेस है या जो ग्रुप्स होते हैं उनमें ये न्यूक्लियोइड जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, पैकेजिंग की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग जो है वो डिफरेंट होगी डीएनए की। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है बेटा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो डीएनए की पैकेजिंग जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होगी, है ना। तो इसमें जो है कुछ डीएनए पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। और नेगेटिव और प्रोटीन जो डीएनए नेगेटिव और प्रोटीन जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये वाली कंडीशन होती है उस कंडीशन को कहते हैं बेटा न्यूक्लियोइड। और ये न्यूक्लियोइड कंडीशन जो है वो कुछ प्रोटीन्स में ग्रुप्स या क्लासेस के रूप में, क्लस्टर्स के रूप में प्रेजेंट होती है इन प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं उसमें भी डीएनए की पैकेजिंग है वो डिफरेंट होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। वो पढ़ेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।